पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था एयर इंडिया का। एंड ये एयर इंडिया वालों को नहीं करना चाहिए था ऐसे कि कुछ मेरे जो बाल गए थे उसके बारे में तो मैंने आप लोग को अपडेट ही नहीं दिया था। मैं सिर्फ व्लॉग्स ऐसे कंटिन्यू कर रहा था लाइफ के बारे में क्या हुआ था कि मैंने बाल मुंडवाए थे। ये अगर आप लोग फोटोज देख रहे हो तो ये मेरे डैड है, ये मेरे अंकल थे। अब मैं थे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट अब 2 महीने होने वाले हैं। 27 मार्च को उनकी डेथ हो गई। एंड जो मेरे डैड थे वो ऑलमोस्ट 4 साल पहले गुजरे थे। एंड लोग बोलते हैं ऐसे कि ट्विंस जो होते हैं अगर एक की डेथ हो जाए तो दूसरे की भी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। बट जो बड़े पापा थे वो फाइटर थे। बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया एंड बहुत सारी चीज़ें करने के बाद जब हुआ तब वो जाके अपने भाई से ऊपर मिल गए। तो इसलिए मैंने मेरे बाल मुंडवाए थे। ये मैंने कभी बताया नहीं, अचानक से आप लोगों ने देखा कि मैंने बाल मेरे नहीं है। तो जैसे देख रहे हो कि कुछ वीडियोस पहले ही आप लोगों ने देखा था कि भाई अपन घर में अकेले हैं, तो अकेले कैसे हुए इसकी कहानी मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी। सो ये व्लॉग मैं वो भी बता देता हूँ। पहले काम करिए, फर्स्ट पार्ट आप लोग देख के आइए। पिट्टी खाइबा तू, पिट्टी खाइबा। सुनो, ये देखो, ये है लोकल ट्रेन। ठीक, 2 ट्रेन होती है, फास्ट स्लो। ये फास्ट ट्रेन है, बिरार जाएगी। कहाँ जाएगी? बिरार। हाँ अच्छा, हाँ बिरार जाएगी, समझ गए। बाय करो, बाय कर दो इनको, बाय कर दो। अच्छा बाय, ठीक ठीक। तो हम लोग बोरीवली वाले बिरार में नहीं चढ़ते, ठीक है, क्योंकि वो लोग उतरने नहीं देंगे। तो वो लोग सिर्फ बोरीवली वाले ट्रेन या मैक्स टू मैक्स भाईंदर अगर बहुत जल्दी होगा तो बिरार में नहीं चढ़ना, क्योंकि लोग उतरने नहीं देंगे तुमको बोरीवली, प्लीज। ओके चलो अब जाओ दिल्ली, वहाँ नहीं है लोकल ट्रेन। बाबू का ट्रेन आ गया क्या? चलो, बाबू निकला दिल्ली और उसके मम्मी भी निकली दिल्ली। लो भाई, एक जन को तो छोड़ है, अब आगे के व्लॉग में दूसरे जन को छोड़ के आते हैं। पूरा व्लॉग सिर्फ किसी को छोड़ने वाला ही है। फर्स्ट पार्ट में देखा आप लोग ने, मैं आभा को और अभियान को दिल्ली छोड़ने के लिए तो नहीं गया था, स्टेशन पे जाके उनको मैं छोड़ के आया हूँ। अब वो लोग वहाँ क्यों गए हैं, क्योंकि अभी मैं आप लोग को अपडेट वो दे सकता हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स में राज को देखा होगा। सो राज को एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी हुई है, सो उसके लिए वो लोग वहाँ गए हैं। मेरा भी प्लान है जाने का, सरप्राइज करके जाएंगे। कब जाएंगे ये व्लॉग में ही आप लोग को डायरेक्ट पता चलेगा, उनको भी पता चलने वाला है। सो इसलिए वो लोग वहाँ पे गए हुए हैं, कुछ दिन रहेंगे, सब कुछ अच्छे से करने के बाद वापस मुंबई आएंगे। अपन जब सारी चीज़ें होंगी तो आप लोग को वो भी बता देंगे। अब ये हो गया आभा का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आप लोग देख के आइए। एयर इंडिया से मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस ही इतना ख़राब हो गया कि क्या ही बोलूँ। आगे चल के बैठ के आराम से आप लोग को बताता हूँ क्या हुआ। सो लाउंज एक्सेस मिल गया अपने को। कुछ तो फ़ायदा हुआ भाई, क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं अपन इतना सारा, तो 2 रुपये, 2 मेरे, 2 लगे मम्मी के। एक्सेस मिल गया है, तो अभी हम लोग को 2 घंटे ऑलमोस्ट निकालने इसके अंदर। अब कंफर्म एक तरीके से बता देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ पटना मम्मी को छोड़ने के लिए। एक्सपीरियंस की बात करते हैं। मैं लाइफ में कभी एयर इंडिया में नहीं बैठा था, ये फर्स्ट टाइम मैं एयर इंडिया की टिकट मुझे दिखी है। मैं सोचा कि हाँ चलो, मैं जिस समय जाना चाहता हूँ उस टाइम पे मुझे टिकट मिल पा रही है। अब पहली बात तो सुबह 5:30 बजे की फ़्लाइट है। मैं घर से 1 बजे निकला, मैं 25 मिनट में घर से एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ एंड बाय 1:35 मैं चेक इन काउंटर के जस्ट बाहर आके खड़ा हो गया। अभी ऑलमोस्ट 3 बजने आ गए हैं, मैं अब जाके लाउंज पहुंचा हूँ। मतलब मेरे को चेक इन करने में 45 मिनट्स लगे। एक ही बंदा था जो चेक इन करवा रहा था। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 100 पैसेंजर्स थे एंड उसके ऊपर सिर्फ एक ही बंदा था। मैंने जब पूछा उन लोग से तो उन लोगों ने बोला कि स्टाफ आ रहा है। अब आप समझ सकते हो, भले एक न्यू मैनेजमेंट आ गई है, एक न्यू कंपनी आ गई है, बट सिर्फ मुझे चेकिंग करने के लिए ऑलमोस्ट
45 मिनट्स लगा, जबकि मेरे साथ मॉम है, ऑलमोस्ट वो सीनियर सिटीज़न हो चुके हैं, 59 ईयर्स की है। उनको इतना देर में खड़ा नहीं रख पाया, तो मैंने उनको बैठने भेज दिया। जब मेरा नंबर आया तो मॉम को वापस बुलाना पड़ा, तो वहाँ से वापस वो चल के आई 1 घंटे बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा मैं खड़ा था। तो पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था एयर इंडिया का। एंड ये एयर इंडिया वालों को नहीं करना चाहिए था ऐसे, कि कुछ तो टाइम की थोड़ी सी वैल्यू करो। मम्मी भी सोई नहीं है, मैं भी सोया नहीं हूँ। सुबह 5:30 की फ़्लाइट है, 1 बजे के निकले हुए हैं, ये ऑलमोस्ट टाइम है सोने का, बट हम लोग सोए नहीं हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि इरिटेशन लेवल जो है वो किस लेवल का बढ़ जाता है। बट कुछ नहीं, चलो फाइनली अब लाउंज में आके बैठे हैं। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है लाउंज का नाम है अडानी लाउंज। मेरे पास 2 कार्ड थे, HDFC के एंड IDFC के, दोनों पे 2-2 रुपये लगे। एंड मेरे मॉम दोनों को एक्सेस मिल गया है। मॉम तो आराम करेगी, मैं थोड़ा लाउंज घूम लेता हूँ, देखता हूँ खाने पीने की क्या चीज़ें हैं, एंड आप लोग को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे देता हूँ। एक साइड में देखा आप लोगों ने पाव भाजी ढोकला वोकला है, एक चिकन का डिश है, तो वो अपन खाएंगे। मॉम को कुछ खाना नहीं है, तो मॉम के लिए सिर्फ मैं पानी लेके आता, अभी फ्रूटी लेके आते हैं। एंड बस इतना ही लाउंज, और मोस्टली यहाँ पे कुछ है नहीं, लोग रेस्ट करने आते हैं, जिसको भूख लगती है वो खाने आता है। देखो भाई जब 2 रुपये दे के आए हैं और भूख तो लगी है, जब खाना मिल रहा है फ्री में तो क्यों नहीं खाते। तो अपन ने देखो क्या क्या लिया है, ये है पोटैटो वेजेस, थोड़ा सा पास्ता लिया है, चिकन घी रोस्ट है, एक छोटा सा सैंडविच है और एक पाव लिया है अपन ने। इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना, ये अपन ने ऑलमोस्ट 5 मिनट में खाना पूरा निपटा लिया। भाई अपना तो हो गया, अडानी लाउंज को वसूल करके अभी चलते हैं, फ्लाइट का टाइम हो गया। तो हम लोग जब आए थे तो ऑलमोस्ट पूरा एयरपोर्ट खाली था 2 बजे। बट जैसे जैसे सुबह हो रही है भाई भीड़ तो बढ़ती जा रही है। पता चला भाई एयर इंडिया की हालत इतनी क्यों टाइट है, एयरक्राफ्ट मेंटेन्ड ही नहीं है यार। बोर्डिंग जल्दी करवा दिया, 5:45 की फ़्लाइट थी, 5 बजे बोर्डिंग चालू करवा दिया। तो भाई सुबह का जो टाइम वेस्ट हुआ था उसको कवर अप कर लिया। बट एयरक्राफ्ट कुशन्स पतले हैं एंड कंपेरेटिवली जो कंपटीटर्स है उनके सीट्स थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं। मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, नींद नहीं हुई है ठीक से, तो चुपचाप फ्लाइट में सोऊंगा, सीधा मुंबई में मिलता हूँ मैं। हाँ, तो सेकेंड पार्ट थोड़ा सा बड़ा था। क्यों बड़ा था ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आप लोग को। अपन फर्स्ट टाइम गए थे एयर इंडिया से, जो एक्सपीरियंस मिला है अपने को एयर इंडिया का, इवन आफ्टर मैनेजमेंट चेंज हो गया, पूरा टाटा ने ले लिया है, बट मुझे पहले जैसे फीडबैक मिलते थे फैमिली मेम्बर से कि हो सके तो अवॉइड करना एयर इंडिया। बट मैंने सोचा कि क्यों नहीं यूज़ कर लेते, जब मैनेजमेंट चेंज हो गया है, थोड़ी सी सस्ती टिकट मिल रही है तो क्यों नहीं यूज़ कर ले। वही जो वो लोग ने कहा था वो 80% तो भाई सही हुआ कि वहाँ पे किसी को आपकी टाइम की वैल्यू नहीं है। मे बी मेरे साथ ये कोई दूसरे भी फ्लाइट में सेम सिचुएशन हो सकती थी, बट मेरे साथ कभी हुई नहीं है। ये मैं इतना फ्लाइट से ट्रैवल करने के बाद मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुई है। मतलब एक तरीके से ऐसे हुआ कि वो लोग को पड़ी नहीं है, पैसेंजर्स आके वेट कर रहे हैं लाइन में बोर्डिंग पास लेने के लिए। मेरे पास अगर चेक इन का कोई बैग नहीं होता
तो मैं चुपचाप निकल जाता क्योंकि मैंने पहले ही वेब चेक इन कर लिया था, प्रिंट आउट निकाल लिया था। बट बिकॉज मॉम जो ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए वहाँ जा रही थी तो उनके बैग्स थे, दोनों बैग्स उनके ही थे, तो इसलिए मेरे को चेक इन करना पड़ा। बट 2-2:30 बजे पहुँच के भी कुछ मतलब हुआ नहीं, लाइन में खड़े रहना पड़ा। वो आप लोग ने सारी चीज़ें देख ही ली। एक फ़ायदा ये हो गया कि भाई अपन क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो लाउंज यूज़ करने मिल गया, लाउंज भी सारी चीज़ें आप लोग ने देख ली। तो बस यही एक जो मैंने वीडियो शूट किया था वो मैंने प्रॉपरली पूरा एडिट नहीं किया था, वो मैंने जस्ट एडिट करके आप लोग को ये व्लॉग डाल दिया। तो एक तरीके से मेरे लिए तो फास्टेस्ट मुंबई टू पटना मैंने किया है। मतलब सुबह गया, शाम तक वापस मुंबई, छोड़ के रिटर्न सब सारी चीज़ें करके अपन रिटर्न आ गए हैं। तो बस यही था ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस गाइस, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए ब्लॉग कैसा लगा। बहुत दिन बाद वो ये ब्लॉग का जो भी पार्ट आप लोग ने देखा, ये मैं बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रहा था, तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो। यही ब्लॉग था। थैंक यू वॉचिंग दिस, तब तक के लिए जय हिंद।